गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि आज ड्राइवर्स दिल्ली पुलिस की आंसर की आई है, तो बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि उम्मीद से ज़्यादा बच्चों ने एक परफॉर्मेंस दी है। और जैसा कि सोचा गया था कि भाई टारगेट था कि इतने ड्राइवर्स भगवान ने चाहा तो जाएंगे, तो ऐसा फील हुआ कि बच्चों ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की है। तो मुझे लगा कि बच्चों को एक कट ऑफ अपनी तरफ से देते हैं ताकि बच्चे अपनी तैयारी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अपने हिसाब से कट ऑफ तैयार की है, तो मैं आपको शिफ्ट वाइज कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा कि भाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 कितना अगर आपका रो स्कोर बनता है अकॉर्डिंग टू आंसर की, तो आपको फिजिकल एंड ड्राइवर्स की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि जो शिफ्ट 3 थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट थी। फर्स्ट और सेकंड जनरली लगभग सेम सी शिफ्ट है, और यहाँ बच्चों के स्कोर ठीक हुए हैं, यहाँ बच्चों का स्कोर थोड़ा कम है। तो शिफ्ट 3 वाले बच्चों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना मानना है कि नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो शिफ्ट 3 को होगा। तो एक बार देखते हैं, हमें पता है 1411 टोटल वैकेंसीज हैं, एंड इसका 20 मल्टीपल अप्रोक्स 28,000 जो स्टूडेंट्स होंगे, 28,000 से भी ऊपर स्टूडेंट्स इस पेपर में पास किए जाएंगे। जो भी आएगा रिजल्ट उसमें अप्रोक्स 28,000 स्टूडेंट्स लिस्ट में सॉर्ट आउट होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स के मेरे अकॉर्डिंग अगर रो स्कोर शिफ्ट वाइज जितना बनता है, तो आप अपनी फिजिकल और ड्राइवरी की तैयारी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेटे यूआर से, यानी कि जो जनरल कैटेगरीज होती हैं। यहाँ मैं एक पॉइंट और क्लियर करूँगा, बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता। यूआर का मतलब होता है अंडर रिजर्व। इसमें चाहे कोई भी कैटेगरीज हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इसका मतलब ये है कि टॉप जो स्टूडेंट्स हैं, नॉट जनरल कैटेगरी ओनली, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स जो नंबर ज़्यादा हैं वो यूआर में होता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे एससी से हो, चाहे बीसी से हो। अगर उसका स्कोर सबसे ज़्यादा है तो यूआर में आएगा। इट इज़ नॉट ओनली फॉर जनरल स्टूडेंट्स, ये बेटे सबके लिए होती है, ये सबके लिए होती है। तो ये भी मेरा एक पॉइंट था, तो ये भी मैंने आपको क्लियर किया है। अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं और आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अंडर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, और शिफ्ट 1 में आपके 65 प्लस का स्कोर बनता है। 65 प्लस अगर आपका स्कोर है शिफ्ट 1 में भी और शिफ्ट 2 में भी, अगर आपने चेक किया और आपके 65 से ज़्यादा का स्कोर बनता है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, तो आप श्योरली मीन्स 100% तो ये होता है बेटे जब लिस्ट आएगी, बट ये मेरा मानना है अगर आपका इतना स्कोर है तो आप श्योर फिजिकल के लिए सॉर्ट आउट हो गए। मैं तो ये भी मानता हूं कि आधा नंबर कम जा सकता, बट अगर आप इतने हैं तो आप श्योर जाएंगे। और अगर मैं शिफ्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं आप, और आपने चेक किया है कि भाई आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर बेटे 56 प्लस है, 56 प्लस का भी स्कोर है, और आप शिफ्ट 3 में थे, तो भी आपके लिए फिजिकल कॉल श्योरली आएगा। मैं शिफ्ट वाइज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हार्ड है, इसको नॉर्मलाइजेशन होगा और ये स्कोर इतना ही आ जाएगा। अगर 65 प्लस है आपकी पहली 2 शिफ्ट में और 56 प्लस है शिफ्ट 3 में, तो आपके लिए फिजिकल कॉल श्योर आएगा। उसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं और शिफ्ट पहली और दूसरी की बात करूं, तो आपका स्कोर बेटे 60 प्लस होना चाहिए। अगर आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपका जो स्कोर है वो 60 प्लस का होना चाहिए, कि आपके 60 प्लस का स्कोर होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और अगर आप शिफ्ट 3 में थे, तो आपका जो स्कोर है वो 52 प्लस होना चाहिए। 52 प्लस अगर आपका स्कोर है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपका जो स्कोर है वो यहाँ 52 प्लस का होना चाहिए, तो भी आप फिजिकल कॉल होंगे अगर आपका पेपर शिफ्ट 3 में था। उसके बाद अगर मैं ओबीसी पे आता हूं, तो ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आप शिफ्ट 1 में थे या शिफ्ट 2 में, तो आपका स्कोर बेटा 62 प्लस होना चाहिए। 62 प्लस अगर आपका स्कोर 62 प्लस है और आप
ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 62+ नंबर होने चाहिए, आपके लिए फिजिकल कॉल आएगी। और अगर आप शिफ्ट 3 में हैं तो आपके 56+ का स्कोर आपके पास होना चाहिए, तो आप ओबीसी में फिजिकल कॉल के लिए बुलाए जाएंगे। इसी तरह अगर मैं एससी में आता हूं तो आपका स्कोर 56+ होना चाहिए और यहां भी 56+ होना चाहिए अगर आप पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में थे और एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और अगर आप शिफ्ट 3 में हैं तो आपका स्कोर 50+ होगा, तो भी आपको फिजिकल कॉल होगी श्योरली। एंड द लास्ट में जाता हूं तो एसटी पे जाते हैं। एसटी में भी 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है। अगर आपके 54+ हैं पहली 2 शिफ्ट में और लास्ट वाली शिफ्ट में अगर आपके 49+ भी हैं तो भी आपको फिजिकल कॉल आएगी। कई बार एक्स सर्विसमैन का भी डाउट्स रहता है, अगर आपके 45+ भी हैं पहली दोनों शिफ्ट में तो आपको 100% कॉल आएगा फिजिकल, और यहाँ आपको 40+ पे भी कॉल आ जाएगा अगर आपका तीसरी शिफ्ट में है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं एनालाइज करता हूँ कट ऑफ को, तो मुझे लगता है जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी से हैं और शिफ्ट 1 और 2 में हैं, अगर उनका स्कोर 65+ है तो उनको 100% अपनी तैयारी करनी चाहिए, और सेकंड 3 में 56+ है तो करनी चाहिए। अगर आपको बाय द वे 1-2 नंबर का फर्क है और आपके 60 भी हैं तो मैं तो ये कहूँगा आपको फिजिकल की तैयारी तो जरूर स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहाँ ये श्योरिटी है कि मुझे ऐसा श्योर लगता है कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि भाई मेरे हिसाब से लिस्ट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और मुझे भी बड़ी खुशी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी और भी बाकी स्टूडेंट जो भी तैयारी करते हैं, अगर आपका स्कोर बेटे 70+ गया है कहीं भी तो आपका स्कोर बहुत बेस्ट है। और मुझे खुशी है कि कई स्टूडेंट्स ने स्कोर बहुत अच्छा मारा है। थैंक यू। और यही कट ऑफ थी। थैंक यू।